नमस्कार, मैं नसरीन अशरफी। आप देख रहे हैं सिटी केबल नेटवर्क पर ग्रैंड न्यूज़। हमारी खास पेशकश दास्ताने खुदकुशी में बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। उभरती प्रतिभा रूबी खान ने आखिर क्यों की खुदकुशी? इंसाफ की आस में मां कर रही फरियाद। हेडलाइंस के बाद शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। असीम संभावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए वो थी छोटे से प्लेटफॉर्म की उभरती हुई प्रतिभा। बहुत ही कम समय में उसकी प्रतिभा में आया था निखार, लेकिन उसके साथ हुआ कुछ ऐसा जिसने इंसानियत को कर दिया शर्मसार। उसमें कुछ कर गुजरने की, कुछ सीखने की, कुछ हासिल करने की एक ललक थी, लेकिन किसी ने ना जाना था, ना सोचा था और ना ही समझा था कि एक उभरती हुई केबल टीवी एंकर अचानक से अपनी जिंदगी को खुद ही खत्म कर लेगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं केबल न्यूज में काम करने वाली चिरमिरी के हल्दीबाड़ी की रहने वाली रूबी खान उर्फ पिंकी की। निश्चित रूप से ये हमारे मीडिया जगत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है कि हमारे शहर की एक होनहार लड़की का जान चला जाता है, और उसके पीछे के जो भी कारण है पुलिस को उस पर सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और इस पे मैं भी पुलिस के आला अधिकारियों से बात करूंगा, पत्राचार करूंगा, क्योंकि मैं देखता था जब न्यूज रीडर के रूप में पिंकी का अच्छा काम था। मैंने एक दो बार उस लड़की को कहा भी कि बहुत अच्छा आपने गेंद किया है। मुझे भी बड़ा सदमा लगा कि एक अचानक ऐसी घटना कैसे हो गया, लेकिन इस सदमा के पीछे, इस घटना के पीछे जो भी लोग हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, और पुलिस को चाहिए कि इसके सभी पहलुओं पर जांच करके सही आरोपी तक पहुंचे, ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि मीडिया से जुड़े लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो ये एक गंभीर विषय है, ये हम लोगों के लिए भी एक अच्छा बात नहीं है। आज चिरमिरी में जो कुछ हो रहा है, जो कटुता का भाव है, जो देश का भाव फैल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तत्काल इस पे गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो भी लोग इसके पीछे हैं, साजिश का भंडाफोड़ होना चाहिए, और ये घटना आखिर क्यों घटी इसके सही तथ्यों तक पुलिस को पहुंचना बहुत आवश्यक है। मैं भी इसमें एसपी साहब से बात करूंगा। एक गंभीर विषय है। मैं प्रेस के लोगों का, राजनीति से जुड़े लोगों का इस तरह से अगर शोषण होगा, कहीं कोई बात है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो मैंने जैसा कहा कि पुलिस के आला अधिकारियों को चाहिए कि इस घटना के सही पहलू तक पहुंचे। आखिर ये घटना क्यों हुआ, किसने इस लड़की को उकसाया कि ऐसा काम करे, क्योंकि बहुत अच्छी थी, बहुत शांत लड़की थी। रीडर के रूप में भी मैंने टीवी में जब उसको देखता था तो बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे समाज की एक एकदम नीचे तबके से आकर बहुत संघर्षशील बच्ची ने साहस करके एक उन्नति के एक रास्ते तक आया था, एक मुकाम हासिल किया था, और एक अच्छा न्यूज रिपोर्टर के रूप में, एक अच्छा न्यूज रीडर के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई थी। उस बच्ची का इस तरह से असमय चला जाना, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए एक स्तब्ध कर देने वाली घटना थी। इसकी पुलिस को ये चाहिए कि तत्काल इसके सभी पहलुओं को कड़ाई से जांच करे, जिससे कि सही आरोपी इसमें आए। आखिर क्या कारण बना कि उस लड़की ने अपना जान दिया, ये एक बहुत शोक का विषय है हमारे शहर के लिए, और हम सब दुखी हैं, और पुलिस के आला अधिकारियों से मैं बात करके इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग करूंगा। रूबी खान वो नाम था जिसने बहुत कम समय में स्थानीय स्तर पर टीवी एंकरिंग की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बना लिया था। सामान्य और शांत स्वभाव की रूबी के कंधों पर घर के साथ साथ बेहतर काम करने की जिम्मेदारी भी थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ जिसके बाद उसने मौत को गले लगा लिया। पिंकी को हम लोग अभी लगभग 1.5-2 साल से, जब से वो ग्रैंड न्यूज में काम कर रही है, हम लोग भी जानते थे। काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, चिरमिरी क्षेत्र में एंकर के रूप में प्रचलित हो चुकी थी। बड़ा दुख महसूस हुआ जब पता चला कि उनके निधन के समाचार के बारे में, और बाद में ये पता चला कि सुसाइड केस है। हम सब ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो सुसाइड हुआ है इस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, इसका जांच करे, इसको पता करे कि आखिर इस सुसाइड के पीछे क्या कारण थे, किन कारणों की वजह से इस प्रकार का कृत्य जो है ये हुआ। पर सजा होना चाहिए, क्योंकि देखिए लगातार मीडिया में जो भी कार्यरत है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उस पर समाचार को लेकर हमेशा कभी ना कभी दबाव रहता है, और हमेशा दबाव बनते रहता है कि हमारा समाचार ना चलाया जाए, हमारे समाचार को, ये और भी विभिन्न से कारण आजकल आ गए हैं। पर
मैं चाहूंगा कि इस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करे, जांच करे और जो भी इसमें सम्मिलित लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसे कारावास जैसी सजा भी होनी चाहिए। रूबी खान सुसाइड मामला एक मिस्ट्री में तब्दील होता चला गया, लेकिन किसी ने भी मासूम मौत को सुकून देना तक मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उल्टे ही मौत पर सियासी दांव पेंच लगाने लगे। इसी बीच साजिशों का दौर भी चला और अफवाहों का बाजार भी गर्म हुआ। बहरहाल मौत के बाद कुछ हासिल तो नहीं होता, रह जाती हैं तो बस यादें और सिर्फ यादें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, चिरमिरी। रूबी खान सुसाइड मामले का पूरा सच आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस पर शायद ही साजिशों का खेल रचने वालों ने तवज्जो दी होगी। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। सोलह दिसंबर की दोपहर रूबी के लिए वह कयामत की दोपहर थी, जिसके बाद एंकर रूबी ने दोबारा अपनी जिंदगी की दूसरी सुबह को नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या चल रहा था रूबी के दिमाग में? क्या हुआ था उसके साथ? क्यों किया रूबी ने ऐसा? कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो सभी के जहन में किसी नासूर की तरह टीस मार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ग्रैंड न्यूज, चिरमिरी। रूबी खान सुसाइड मिस्ट्री पर पड़े अभी तो महज शुरुआती पर्दे हवा में लहराए हैं। अभी तो कई और पर्दे उठेंगे, कई और राज खुलेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए हमारी खास पेशकश में। ब्रेक के बाद एक बार फिर नजर सुर्खियों पर। उभरती प्रतिभा रूबी खान ने आखिर क्यों की खुदकुशी? इंसाफ की आस में मां कर रही फरियाद। कोरिया जिले के चिरमिरी कलसी दफाई की रहने वाली रूबी खान ने 16 दिसंबर की दोपहर जो किया उसके बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। लेकिन क्या हुआ था ऐसा जिसके बाद रूबी अपने ही घर के अपने ही कमरे में झूल गई फांसी के फंदे पर? नमस्कार, मैं हूँ रूबी खान। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कौन था वह शख्स और उसने क्या किया था, यह कोई नहीं जानता। इस मौत पर मचे बवाल में कुछ और भी लोग ऐसे हैं जो अपनी सियासी खिचड़ी पकाने में लगे हैं, लेकिन इन सब बातों से अनजान अपनी बेटी को न्याय दिलाने की आस में मृतिका रूबी की मां दर दर भटक रही है।
इसलिए आई हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। जो मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है उसका इंसाफ चाहिए मुझे। मेरी बेटी आत्महत्या करी है, फांसी लगाई है। क्या कारण था? ऑफिस में गई थी, वो ग्रैंड न्यूज जहाँ काम करती है, ग्रैंड न्यूज से आई है, दौड़ते हुए रोते हुए वो आई है। और मेरी लड़की मेरे को बोली है, मेरी बेटी को, कि मेरे साथ परेशानी कर रहे हैं, मेरे को छेड़खानी की है, बदतमीजी की है, परेशान किया। उसको शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से उसे परेशानी किया गया है। वो जाके आत्महत्या करी है। ये बात मेरी लड़की छोटी वाली को बताई गई है। हैं? उसके बाद में मैं आई हूँ, मैं कारण पूछी हूँ कि हुआ क्या। मेरी लड़की मेरे को छोटी वाली बताई ऐसे ऐसे बात है। वो अंदर चार लोग आए मेरे घर में। अफसर अली था, छोटू था, सुजीत था, और ये कहा था आशीष घरानी था। ये सब मिल के आए हैं। और उसके बाद अब्दुल था। इन लोग आके बोलते हैं कि क्या हुआ ऐसे करके। तो मैं बोली भैया क्या हुआ, मेरे घर में क्यों आके घुसे हो? उन लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, वो लड़की अंदर घुसी है, उसको हम लोग समझाने हैं, ऐसे करके बोल रहे थे। जैसे मैं घर में आई, उन लोग डरे हुए थे, भाग गए घर छोड़ के। मैं अपने भाई को फोन लगाई। फोन लगाने के बाद में मेरा भाई आया है, बोला है दरवाजा खटखटाया, बोला पिंकी दरवाजा खोलो। वो दरवाजा नहीं खोली, मेरा भाई रॉड लेके दरवाजा खोला। तब तक मेरी बेटी सुसाइड कर चुकी थी, तब तक कंडी में लगे हुए दूसरे खंभे से अपना जान दे चुकी थी। इसका कारण क्या है? जो मेरी लड़की 1 मिनट के अंदर अपना जान गंवाई। मैं इसका इंसाफ चाहती हूँ बस। पोस्टमार्टम किया गया था? पोस्टमार्टम की जगह ले जाया गया, रात भर वहाँ रखा गया। दूसरा दिन हमको बुलाया गया, मुझे बुलाया, मेरे भाई को। वहाँ जब हम लोग पहुँचे हैं पोस्टमार्टम के जगह में, पूरा साइन लिखा पढ़ी लिया गया। उसके बाद बोले कि ले जाओ पोस्टमार्टम जहाँ होती है वहाँ ले जाके हम लोग को पानी गिरी थी, रोड के सामने खड़ा कर दिया गया हम लोग को। इन लोग 5 आदमी रहे, अफसर अली, अब्दुल, आशीष घरानी, छोटू, और क्या कहते हैं वो रहा, ये क्या कहते हैं आशीष घरानी, और क्या कहते हैं जय किशन। ये सब मिल के रहे वहाँ। और वो रहे गजवैया, और जाके वहाँ अंदर में पता नहीं क्या क्या बात की है सर, मैं नहीं जानती। आधे घंटे का अंदर मेरी बेटी का लाश लपेट के गाड़ी में डाल दिए। उसके बाद में बोले कि ले जाइए पोस्टमार्टम हो गया है। हम घर में जब पहुंचे तो देखे पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मैं अफसर अली को मैं बोली, अफसर अली की सर कैसे मेरी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ? बोलता है कि फांसी लगाई थी, कोई जहर थोड़ी खाई थी, आगे का हम संभाल लेंगे, छोड़िए जाने दीजिए। ऐसे करके ये बात को वहीं पर टाल दिया। बोले आप परेशान मत हो। इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है उसको मेरे को चाहिए। उसका मेरे को अन्याय चाहिए। उसका न्याय दो, मेरे को न्याय दो, बस मैं यही चाहती हूँ। मेरी 5 मिनट के अंदर मेरी लड़की क्यों अपना आत्महत्या करी? ऐसा क्या बात हुआ? वो सच्चाई को मेरे को सामने ला के दीजिए, तभी मेरे को कानून पर विश्वास रहेगा, नहीं तो कानून पर से। मासूम मौत पर उठते कई सवाल, और उन्हीं सवालों की आंच पर अपनी अपनी रोटियां सेकते कई शातिर दिमागों ने एक प्रतिभा की मौत का मजाक बनाकर रख दिया है। लेकिन आज हम आपको वो सुनाने जा रहे हैं जिसके बाद शायद इस सुसाइड मामले पर से पहला पर्दा तो हट ही जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑन करके ना मैं छोड़ देती मोबाइल, और उसके बाद सबको सुनाती कि कितना घटिया किस्म का इंसान है। बैठे थे हम लोग, फिर उसके बंदा अचानक ऐसी बात कर देगा, फिर उसके बाद में केस कर दे जबरदस्ती। तो मैं बोली कि ये क्या बदतमीजी है? तो बोलता है कि आई लव यू। कभी अपनी आवाज तो कभी अपनी समाचार की प्रस्तुति से पहचान बनाने वाली रूबी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी मौजूद हैं। खैर, यादों का क्या है, यादें धुंधली भी हो जाती हैं, लेकिन हमारी मुहिम है उस याद को न्याय दिलाने की। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ग्रैंड न्यूज चिरमिरी। रूबी खान खुदकुशी मामले में सियासत करने वाले शायद यह भूल गए हैं कि गुनाह का चेहरा भले ही कितना सफेद क्यों न हो, लेकिन एक न एक दिन उनके चेहरे पे कालिक जरूर पोती जाती है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे दास्ताने खुदकुशी की दूसरी कड़ी के साथ।
लेकिन चलते चलते छोड़ जाते हैं आपको कुछ पुरानी यादों के साथ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी केबल नेटवर्क पर ग्रैंड न्यूज। बढ़ते हैं दास्ताने खुदकुशी की दूसरी कड़ी की ओर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उभरती प्रतिभा ने आखिर क्यों की खुदकुशी? इंसाफ की आस में एक मां कर रही फरियाद। सोशल मीडिया पर तैरती अफवाहें। सुसाइड मामले में क्या हुआ था, शायद ही आम लोगों ने जानने की कोशिश की होगी। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास चल रहा है। ऐसे में बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौत पर बवाल मचाने में जुटे हैं। सोशल मीडिया की कोई भी ऐसी साइट नहीं है जिस पर साजिशों का बाजार गर्म न हुआ हो। कभी वॉइस रिकॉर्डिंग तो कभी लंबे चौड़े पुलिंदे सोशल मीडिया में डालकर इस मौत पर बवाल मचाया गया। इतना ही नहीं, अपने स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए मामले से अनजान लोगों का सहारा लेकर मामले को तूल देने की साजिश भी की गई। दिन का वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन मामले के दोषियों को बचाने के लिए कुछ लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस के साथ साथ हम भी तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, चिरमिरी। सुसाइड मामले में बिना हकीकत जाने कुछ लोग मामले के तथ्यों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब हम आपको वो सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दिसंबर 16 की दोपहर एंकर रूबी ने फांसी लगाकर खुद को मौत की नींद सुला लिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि उसे उठाना पड़ा इतना बड़ा कदम? अच्छा, एक बार बता, क्या हो रहा अंदर में? क्या बात हुआ? क्या बात मतलब? वहाँ कृष्णा आया है ना? कृष्णा है? कहाँ पर बोल रहे हैं? ऑफिस के अंदर? ऑफिस में कौन है? हाँ, ऑफिस में कृष्णा आया है ना? अब पता नहीं भैया, कृष्णा की गाड़ी तो खड़ी है। मैं क्या बोलते, मैं वहाँ कवरेज करने गया था ना अपना पौड़ी में। हाँ। तो आके देखा कि कोई तो है नहीं। मैं सोचा होगा अंदर में, तो अंदर से निकले वो क्या नाम, छोटू भैया निकले और अफसर भैया निकले थे। अच्छा। उसके बाद क्या है नहीं मालूम मेरे को। कृष्णा की गाड़ी हालांकि अभी तक खड़ी है यहाँ पे, और उसका वो तो लापता है यहाँ पे। ऐसा? हाँ। चल, कुछ हुआ है क्या? कुछ काम है, कुछ उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया था। मत बताना। किसके कैरेक्टर पर? कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया। कौन उठा दिया? कृष्णा उठा दिया क्या? अरे कृष्णा नहीं, मैं ही उठा दिया था। आज? हाँ। अच्छा। को मचा रही थी ना, तो मैं कैरेक्टर पे सवाल, तेरा कैरेक्टर क्या है, ऐसा कुछ बोल दिया था। मैंने तो कृष्णा से प्यार करती है, इससे पहले आशीष पटेल करके था, है ना, और भी है ना बहुत लोग। कैरेक्टर क्या है तेरा?
इस तरह से बोल दिया तो रोना गाना चालू हो गया। अच्छा अच्छा, तभी मैं देखा उसको कि आँख से आंसू बह रहे हैं। मैं बोला कि मैं पूछा कहाँ हो गया तुमको, अचानक से रो पड़ी होती, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मत बताना ये सब बात। नहीं नहीं नहीं, मेरे को अंदर के डिटेल बताना बात। हाँ ठीक है ना। अफसर अली क्या बोलता है ऐसा बताना मेरे को। अफसर अली के सामने ही बोल दिए थे क्या आप? अफसर अली के सामने नहीं बोला था, अरे अकेले में था रही थी। मैं बोला थोड़ा सा दूर, मैं भी है ना, यानी मेरे जैसे जैसे उस दिन चेचक हुआ तो मैं बोला था यानी मेरे को चेचक हुआ है, थोड़ा सा दूर से बात कर। हाँ हाँ है ना। तो ऐसा क्योंकि उस समय है ना कोई भी लड़की छूत है है ना, नहीं जानता ना भाई मैं। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं बोल दिया। फिर उसके बाद है ना मेरे दिमाग में एक तो खुन्नस वाला सवाल आ गया। अच्छा। मैं बोला तू एक बात बता, तू इधर मेरे चलो ठीक है, मैं दोस्त यार हूँ। ठीक है। हाँ। कृष्णा भी है तेरे लाइफ में, इसके पहले आशीष पटेल था। आज भी और कोई पूछ दिया उसने सवाल। है ना। अच्छा। अब तेरे मेरे बीच की बात है ना, अगर दादा मानता है तो मत पोकने जाना। अरे नहीं नहीं नहीं, माँ कहाँ के लिए बोलने जाऊंगा। हाँ, तो मैं पूछ दिया तो बस, तो उसके बाद तो रोना जो चालू हुआ बस। तो वही मैं आके देखा, मैं पूछ भी रहा हूँ उससे क्या बात है भाई, सर कुछ बोल दिए कि या फिर कृष्णा से बहस हो गया। तो कृष्णा का नाम लिया तो मेरे ऊपर पलट के देखी। मैं बोला कृष्णा का गाड़ी बाहर खड़ा हुआ है, खड़ा करके रखा है, लेकिन अब पता नहीं कृष्णा अंदर आया था कि नहीं आया था, नहीं मालूम मेरे को। ठीक है। देखते हैं अफसर अली को क्या बोलती है मेरे बारे में। जानू तो सही। ठीक है, तू बता देना, मेरे को बताना। हाँ ठीक है ना, बताऊंगा आपको मैं। चल ठीक है, ओके भैया। कौन है यह शख्स और क्यों कर रहा है यह ऐसी बातें, एक बार फिर सुनिए। अच्छा एक बार बता, क्या हो रहा अंदर में, क्या बात हुआ? क्या बात मतलब? वहाँ कृष्णा आया है ना? कृष्णा है? कहाँ पर बोल रहे हैं? ऑफिस के अंदर? कौन है? हाँ ऑफिस में कृष्णा आया है ना। अब पता नहीं भैया, कृष्णा की गाड़ी तो खड़ी है। मैं क्या बोलते, मैं वहाँ कवरेज करने गया था ना अपना पौड़ी में। हाँ। तो आके देखा कि कोई तो है नहीं। मैं सोचा होगा अंदर में, तो अंदर से निकले वो क्या नाम, छोटू भैया निकले और अफसर भैया निकले थे। अच्छा। इसके बाद क्या है नहीं मालूम मेरे को। कृष्णा की गाड़ी हालांकि अभी तक खड़ी है यहाँ पे, और उसका वो तो लापता है यहाँ पे। ऐसा? हाँ। चल कुछ हुआ है क्या? कुछ काम है, कुछ उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया था। मत बताना। किसके कैरेक्टर पर? कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया। कौन उठा दिया? कृष्णा उठा दिया क्या? अरे कृष्णा नहीं, मैं ही उठा दिया था। आज? हाँ। अच्छा। जब को मचा रही थी ना, तो मैं कैरेक्टर पे सवाल, तेरे कैरेक्टर क्या है ऐसा कुछ बोल दिया था। अरे तो कृष्णा से प्यार करती है, इससे पहले आशीष पटेल करके था। है ना, और भी है ना बहुत लोग। कैरेक्टर क्या है तेरा, इस तरह से बोल दिया तो रोना गाना चालू हो गया। अच्छा, तभी मैं देखा उसको कि आँख से आंसू बह रहे हैं। मैं बोला कि मैं पूछा कहाँ हो गया तुमको, अचानक से रो पड़ी होती, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मत बताना ये सब बात। नहीं नहीं, मेरे को अंदर के डिटेल बताना बात। हाँ ठीक है ना। अफसर अली क्या बोलता है ऐसा बताना मेरे को। अफसर अली के सामने ही बोल दिए थे क्या आप? अफसर अली के सामने नहीं बोला था, अरे अकेले में था रही थी। मैं बोला थोड़ा सा दूर, मैं भी है ना, यानी मेरे जैसे उस दिन चेचक हुआ तो मैं बोला था यानी मेरे को चेचक हुआ है, थोड़ा सा दूर से बात कर। हाँ। है ना। तो ऐसा क्योंकि उस समय है ना कोई भी लड़की छूत है ना, नहीं जानता ना भाई मैं। हाँ। तो फिर मैं बोल दिया। फिर उसके बाद है ना मेरे दिमाग में एक तो खुन्नस वाला सवाल आ गया। मैं बोला तू एक बात बता, तू इधर मेरे चलो ठीक है, मैं दोस्त यार हूँ। ठीक है। हाँ। कृष्णा भी है तेरे लाइफ में, इसके पहले आशीष पटेल था। आज भी और कोई पूछ दिया उसने सवाल। है ना। अच्छा। अब तेरे मेरे बीच की बात है ना, अगर दादा मानता है तो मत पोकने जाना। अरे नहीं नहीं, माँ कहाँ के लिए बोलने जाऊंगा। हाँ, तो मैं पूछ दिया तो बस, तो उसके बाद तो रोना जो चालू हुआ बस। तो वही मैं आके देखा, मैं पूछ भी रहा हूँ उससे क्या बात है भाई, सर कुछ बोल दिए कि या फिर कृष्णा से बहस हो गया। तो कृष्णा का नाम लिया तो मेरे ऊपर पलट के देखी। मैं बोला कृष्णा का गाड़ी बाहर खड़ा हुआ है, खड़ा करके रखा है, लेकिन अब पता नहीं कृष्णा अंदर आया था कि नहीं आया था, नहीं मालूम मेरे को। ठीक है। देखते हैं अफसर अली को क्या बोलती है मेरे बारे में। जानू तो सही। ठीक है, तू बता देना, मेरे को बताना। हाँ ठीक है ना, बताऊंगा आपको मैं। चल ठीक है, ओके भैया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किसकी है वो वॉइस रिकॉर्डिंग और कौन उठा रहा है सवाल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं दास्ताने खुदकुशी की ओर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन है वो शख्स जो पूरे वॉइस रिकॉर्डिंग में उठा रहा है कई सवाल। देखिए इस रिपोर्ट में। आखिर कौन है जो फोन पर कर रहा है इस तरह की बातें। इस शख्स का नाम है आशीष घरामी, लेकिन आखिर क्या किया था इस शख्स ने वो भी जान लीजिए। कसम बता रही हूँ ना, मेरा मोबाइल खराब है। उस समय मेरे को इतना वो लग रहा था ना कि मेरा मोबाइल क्यों खराब है। उसका पूरा मैं बात रिकॉर्ड करती, रिकॉर्डिंग ऑन करके ना मैं छोड़ देती मोबाइल और उसका बात सबको सुनाती कि वो कितना घटिया किस्म का इंसान है। जबरदस्ती करके फिर एक बार क्या हो, ऐसे बैठे थे हम लोग, फिर उसके बाद ना अचानक ऐसी बात कर देगा, फिर उसके बाद में कर दे। मैं जान रही थी, मैं इसीलिए तुरंत सर को कॉल की। मैं जान रही थी कि ना बदनाम करेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी ना तो और ज्यादा बदनाम करेगा। अगर मैं कुछ वहाँ पे मान लो गन ऐसे ऐसे किया, मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोलती, मान लेती चलो कि ठीक है ये बात को तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं जान। ये बात को भी बोला है वो, पता है होता है कि ये बात को तुम्हारे और मेरे अलावा अभी कोई नहीं जान रहा है और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम ये बात को सिर्फ हम ही दोनों के बीच में रखो। मैं बोली इतना बड़ा बात को मैं हम दोनों के बीच में छुपा के रखूँ और कल के डेट में जब कुछ बात होगा तो क्या बोलोगी किसी के सामने कि हाँ भाई ये तो है ही है कैरेक्टर, मैं भी इसके साथ ये किया था तो ये तो कुछ नहीं बोली मेरे को। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। मैं तो अपना बोलूंगी ही। आज वो मेरे को ऐसा कर रहा है, कल के डेट में क्या भरोसा, जबरदस्ती करने की कोशिश करे, कल के डेट में कुछ भी कर सकता है भाई। सही बात है, क्योंकि भाई हम लोग तो पहुंचा है, कल भी कर सकता है। यहाँ पे सेफ भी नहीं है, जब तक तुम रहते हो ना तो मेरे को कोई टेंशन कोई फिक्र नहीं है। और क्या बोलते हैं, गुड्डू भी था तो उतना नहीं था, लेकिन गुड्डू 10 मिनट के बाहर गया ना, उतने समय ये इंसान ना नीच सोच के ही रखा था ऐसा ऐसा। मेरे को क्या पता है कि इतना मैं पेमेंट शीट बना रहा हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, तो इसके बदले मेरे को क्या मिलेगा। तो मैं बोली क्या मिलेगा मतलब से आप काम करोगे। मैं प्यार से ही बोली और मैं दूर ही थी। पता है क्या बोलता है, आप टच कर सकते हो, अब मेरे को नहीं है। पता है मेरे को ना चेचक हुआ था, ऐसा है वैसा है। मैं बोली ठीक है, तो बोली इसीलिए अब मैं ठीक हो चुका हूँ, आप टच कर सकते हो। मैं बोली नहीं, मैं बिना टच किए ही बात करूँ। तो है लड़की कहीं सेफ नहीं है, सिर्फ अपने घर के अलावा ना कहीं सेफ नहीं है आजकल। सही बात। बताओ भला, खुद गलती क्या हो, पूरा ब्लेम मेरे पे। आजकल का डेट ना सर सही बोलते हैं, सबसे एकदम ना मेरे को आते के साथ समझाए। क्या इसीलिए बोलता हूँ सबसे दूरी बना के रखो, ज्यादा क्लोज मत रहो। इसीलिए बोली मन में क्लोज उन्हीं के जाना चाहिए, बहुत मतलब कि सरते तो सही बोले कि भाई किसी साथ। इतने दिन से मैं ध्यान दी हूँ, मतलब कभी इस टाइप का हरकत नहीं किया। आज वो इतना गंदा हरकत की, मेरे को खुद नहीं समझ में यकीन है कि आदमी मतलब इतने दिन से क्या बताऊँ मैं उसके। खैर छोड़ो वो सब बात, सर तो बोले ही है ना कि भाई सुबह कोई छोटी बात नहीं है। मेरे को तब किसी पे एकदम भरोसा नहीं भैया, किसी पे नहीं। जिस टाइप का हासिल काम किया है ना, उससे जमाना कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। वो तो है, लड़की कहीं सेफ नहीं है, सिर्फ अपने घर के अलावा ना कहीं सेफ नहीं है आजकल। सही बात है, वो तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी वो नहीं है।
मैम इस टाइप का अगर वो मेरे पे उल्टा ब्लेम लगाएगा ना, मैं बीच रोड में उसको चप्पल से मार दूंगी, बता दे रही हूँ। इस बात को तुम बोल देना उसको, मेरे को दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन उल्टा सीधा ब्लेम मत लगा। वो जो गलती किया है वो गलती की वो माफी मेरे से मांगे, मैं उसको बख्श दूंगी कि हाँ वो माफी मांगेगा, उसको उसकी गलती की एहसास है तो मैं वो कर दूंगी। वो गलती की वो माफी मेरे से मांगे, मैं उसको बख्श दूंगी कि हाँ वो माफी मांगेगा, उसको उसकी गलती की एहसास है तो मैं वो कर दूंगी। नहीं तो अगर वो इस टाइप का करेगा ना तो फिर उसके पे मैं धारा केस लगाने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा, फिर जाके इकट्ठा मैं छेड़खानी का लगा दूंगी, लड़ते रहेगा। इतना सारा केस लड़ रहा है तो एक और लड़ेगा। वहीं एंकर सुसाइड के इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच के बाद चिरमिरी पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। मृतिका पिंकी के सुसाइड के प्रकरण में मर्ग जांच के आधार पर आरोपी आशीष घरानी के द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध सबूत पाए जाने से प्रकरण में आरोपी आशीष घराना के विरुद्ध थाना चिरमिरी में धारा 306 आईपीसी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी अपने सकूनत से फरार है, लगातार पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है और आरोपी के संबंध में कॉल डिटेल वगैरह और अन्य माध्यमों से सूत्रों के माध्यम से पुलिस लगातार उसकी पतासाजी हेतु प्रयास कर रही है। आरोपी जल्द ही पुलिस के कब्जे में होगा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने नामजद अपराध दर्ज कर लिया है, लेकिन इस पूरे मसले का एक अनछुआ पहलू भी है। देखिए कि क्या है यह अनछुआ पहलू। फिलहाल एंकर सुसाइड मामले में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए सिटी केबल नेटवर्क पर ग्रैंड न्यूज।